उत्तर प्रदेश के इस छोटे से गांव में एक ऐसा पंचायत घर है जहां दरवाजे तो सालों से बंद हैं, लेकिन अंदर से आज भी आवाजें आती हैं। रवि स्कूल की गर्मियों की छुट्टियों में अपने दादा दादी के पास गांव आया था। वो बहुत खुश था। शहर की भाग-दौड़ से दूर गांव की खुली हवा, खेतों की हरियाली और पेड़ों की ठंडी छांव उसे बहुत अच्छी लग रही थी। सुबह होते ही वो बाहर दौड़ जाता, कभी आम के बाग में खेलता, कभी दोस्तों के साथ खेतों में घूमता। यार रोज एक ही जगह खेलकर बोर हो गया हूँ। कुछ नया करते हैं। क्या करना चाहता है? आज रात पंचायत घर चलते हैं। दोनों दोस्त एकदम चुप हो गए। पागल हो गया है क्या? वहां कोई नहीं जाता। भाई हम नहीं आएंगे। तुझे जाना है तो जा। तुम लोग डरपोक हो, बस दूसरों की बातों में आ जाते हो। बहुत समझाने के बाद और थोड़ा मजाक उड़ाने के बाद आखिरकार दोनों दोस्त मान गए। रात के करीब 11 बजे तीनों दोस्त गांव के चौराहे पर मिले। चारों तरफ सन्नाटा था। यार मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। हाँ यार, सोनू सही कह रहा है। तुम लोगों को चलना है तो चलो, नहीं तो मैं अकेले जाता हूँ। तीनों धीरे धीरे पंचायत घर की तरफ बढ़ने लगे। पंकज। सोनू, रवि। क्या हुआ पंकज? क्या हुआ पंकज? बता, क्यों चिल्लाया? तूने कुछ देखा क्या? ऐसा लगा किसी ने मेरा नाम पुकारा, लेकिन आसपास तो कोई नहीं है। तुझे डर की वजह से ऐसा लगा। तीनों दोस्त फिर से पंचायत घर की तरफ चल दिए। तीनों दोस्त पंचायत घर की तरफ जा रहे थे, तभी क्या हुआ सोनू? उधर पेड़ के पीछे कोई है? उधर कोई नहीं है, लेकिन मैंने देखा उस पेड़ के पीछे कोई था। वो हमें देख रहा था। उसकी आंखें लाल थीं। यार, हम वापस घर चलते हैं। यहाँ कुछ सही नहीं है। पहले मेरा नाम किसी ने पुकारा, अब सोनू को कुछ दिखा। यार तुम लोग जाना नहीं चाहते इसलिए नाटक कर रहे हो। तीनों दोस्त पंचायत घर की तरफ चल दिए। जैसे जैसे तीनों दोस्त पंचायत घर की तरफ बढ़ रहे थे, रास्ते में धुंध बढ़ती जाती, हवा भी ठंडी होती जाती है। अचानक इतनी धुंध और ठंड क्यों बढ़ गई? अचानक हवा तेज चलने लगती है, पेड़ों की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगती हैं और देखते ही देखते चारों तरफ धुंध छा जाती है और अचानक सब कुछ एकदम शांत हो जाता है। तभी उन्हें धुंध के बीच एक परछाई नजर आती है। तीनों दोस्त उसे देखते ही डर से वहीं जम जाते हैं। तभी उनको पीछे किसी के पैरों की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई उनकी तरफ आ रहा हो। तभी तीनों पीछे मुड़ के देखते हैं, पीछे कोई नहीं होता, सामने वो परछाई भी नहीं होती। तभी उनको सामने पंचायत घर दिखाई देता है। अचानक पंचायत घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मैंने वहां देखा, कॉरिडोर में कोई है। वहां कॉरिडोर में कोई नहीं है। पंकज, सच में वहां कोई है और वो हमें देखकर हंस रही है। सोनू, कोई नहीं है वहां। सोनू, पंकज सही कह रहा है, वहां कोई नहीं है, तेरा वहम है। ये हैंडपंप कौन चला रहा है? सोनू, वहां कोई नहीं है और ये अपने आप चल रहा है। तभी किसी की आवाज सुनाई देती, जैसे उन्हें कोई बुला रहा है। वो तीनों उस आवाज के पीछे चल दिए। क्या हुआ रवि? मुझे किसी ने जोर से धक्का दिया।
रवि, तू ठीक है? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? बोल रवि, तू ठीक है ना? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? चल यहां से चलते हैं। रवि कुछ नहीं बोलता है और चुपचाप खड़ा होता है। तभी Ravi.